इट इज सो डिफिकल्ट टू चेंज योर इमेज। या आप एक क्लीन स्लेट लेके आ सकते हैं, कोरा कागज लेके आ सकते हैं मुंबई, वो इतना मुश्किल नहीं होगा। बट टू चेंज योर इमेज फ्रॉम समथिंग इन विच यू आर सो फेमस, इवन इंडस्ट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरी तरफ जो चेंज हुआ है इसके बाद, इट्स अनरियल, इट्स अनरियल फॉर मी। दिस इज व्हाट आई वांटेड एंड दिस इज व्हाट आई वर्कड फॉर एंड दिस इज व्हाट आई गॉट। आई हैव सीन द रिएक्शन ऑफ पीपल बिफोर किल एंड आफ्टर किल। या बिफोर किल देर लाइक ठीक है एक्टर है फिल्म में देखेंगे, एंड आफ्टर किल देर लाइक कौन, क्या, व्हाट इज दिस। क्रिटिक्स अगर आपके काम को सराहे तो आपको आगे काम भी मिलता है बहुत। आई थिंक कि जो होता है अच्छा ही होता है, और वो जर्नी जो है वो वैसी ही रहनी चाहिए थी। करेक्ट। कोई रिग्रेट्स नहीं है उसमें। राघव जियाल इज ऑन द लाइन विद मी। हेलो। तो चाह रहे था। कैसे है मेरे दोस्त? अरे मस्त यार, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये सॉरी ऐसे ही। और ये न्यूयॉर्क की सड़कें नहीं है तो ये थोड़े गड्ढे भी मिलेंगे इसमें। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेंगे फटाफट, क्योंकि बस मुझे आपको कंग्रेचुलेट करना है ऑन योर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट थैंक यू, सपोर्टिंग एक्टर एट द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर नॉमिनेटिंग मी। बहुत ही बेहतरीन बाकी के आपके को नॉमिनीज हैं साथ में। डिड यू रियलाइज व्हेन यू वर मेकिंग दिस फिल्म दैट इट हैड सच लॉन्ग लेग्स? इतनी लंबी रेस का घोड़ा होगी ये फिल्म। आई थिंक आई न्यू इट, आई इंट्यूटिवली मुझे पता था, बिकॉज वो जब मैंने पढ़ा कैरेक्टर और वो जो मुझे मिला, मैंने कहा यार ये अगर हो गया हिट, ये फिल्म अगर फट गई तो मैं मुझे पता है कि मैं बहुत मजेदार काम करूंगा इसमें। बेसिकली आई न्यू इट, आई मुझे चाहिए था ऐसा कुछ। यस, अभी नॉमिनेशंस आ रही हैं बैक टू बैक, तो मतलब यू मस्ट बी फीलिंग लाइक ठीक है, जितनी या हड्डी वड्डी तोड़वाए। मजेदार मजेदार मजेदार, बहुत अच्छा लग रहा है। चोटें कितनी लगी थी आपको इस फिल्म को बनाते हुए, फणी के कैरेक्टर को करते हुए? चोटें काफी लगी थी, मुझे भी लगी थी, लक्ष्य को भी लगी थी, और वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द क्या बोलते हैं जॉब है ये वाला, ये जो एक्शन फिल्म कर रहे हो आप। हाँ। मेरे ख्याल से अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो तो वो मतलब लगता है कुछ गिरते हो आप फील्ड पे, थोड़ा बहुत खरोचे वरोचे लगती, वैसी लगी थी, ऐसे कुछ जानलेवा कुछ नहीं हुआ। बट यस आई फील कि वो चोटें भी मुझे बहुत खुशी दे रही थी। वो होता नहीं है, एक एक तुम्हारी फैंटेसी होती है कि यस चोटें लग रही है लेकिन फिल्म कर रहा हूँ, यस गुड। मजे आ रहे हैं। जब ये फिल्म रिलीज प्रीमियर हुई टोरंटो में, तब इसके रिव्यूज आने शुरू हुए धीरे धीरे करके, और उन्हीं रिव्यूज से इस फिल्म का मोमेंटम इतना बन गया कि इंडिया में एंटिसिपेशन इतनी बढ़ गई कि ये क्या फिल्म है जिसको इतने हाँ, सारे बेहतरीन। वो प्रोसेस के बारे में, वो उस टाइम के बारे में बताओ मुझे। बहुत ही अमेजिंग टाइम था यार वो। जिस तरह से इंटरनेशनली जो एक हवा, एक जो लहर आई उस फिल्म की, किल की, और वो लहर इंडिया में जब फैली, और स्पेशली जब रिलीज हुई, और बहुत अच्छा लगा जब साउथ से रिस्पांस मिला यार। आई मीन वहां पर हाँ। साउथ में इतने अच्छी उनकी जो लिटरेसी है, फिल्म लिटरेसी बोलूं या फिर सिनेमा की बोलूं, वो लोग इतना एंजॉय करते हैं, सिनेमा को सेलिब्रेट करते हैं कि उनके लिए। और वहां पर लोग सिनेमा को प्यार करते हैं और हॉल में जाके देखी फिल्म, जो बल्कि उस लैंग्वेज में डब भी नहीं थी केरला में। मतलब जो केरला में जब फिल्म लगी और जो सारा जगह लगी तो उसमें डब्ड भी नहीं थी देन, और अच्छा, तभी भी लोगों ने पूरा हाउसफुल किया। फिर वहां से एक लहर आई नॉर्थ में, देन देन इट स्टार्टेड। तो साउथ में मतलब मलयालम में डब नहीं हुई है फिल्म, हिंदी लैंग्वेज में ही प्ले हुई है केरला में भी? नहीं, वहां पर हिंदी में ही लगी थी हॉल्स में, मतलब सबटाइटल्स के नीचे साथ सब में? टाइटल्स। हाँ, और उसपे कमाल है। लोग जाके हाउस, वो मुझे बहुत कमाल लगा यार कि ये होता है मतलब सिनेमा का प्यार, लोग ऐसा होना चाहिए बेसिकली। बट क्रिटिसिज्म से इस फिल्म का रिलेशनशिप बताओ मुझे, बिकॉज द रिव्यूज ऑफ यार दिस मेरी फिल्म तो हैव आल्सो लाइफ बीन। क्रिटिक्स ने बनाई है, सच्ची बताऊं। मेरी लाइफ, मेरी जो करियर, जो मेरा शिफ्ट हुआ है, जो मेरा मेरा करियर, जो सबसे पहला तो सुचारिता, आई थिंक आई शुड थैंक यू। नहीं जो नहीं नहीं। जो भी अवार्ड मिल रहा है, खबर, आई स्वेयर बिकॉज यू आर द फर्स्ट वन जो इसने इस फिल्म को देख के जेन्युइनली रिव्यू दिया था, जो कि तुम आई थी और वो हक किया था। मैं बहुत है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। आई मीन इट वाज सच अ बिग थिंग फॉर मी। आई स्टिल रिमेम्बर दैट, वो टोरंटो में थिएटर में फिनिश द फिल्म, एंड आई लव, मुझे बहुत यादगार रहेगा वो मोमेंट मेरे लिए। सो यस, क्रिटिक्स का बहुत अच्छा नाता है मेरी करियर में चेंज करने में, इस फिल्म, स्पेशली इस फिल्म के थ्रू। सो आई रियली थिंक कि इट रियली वर्क्स फॉर एन एक्टर कि क्रिटिक्स अगर आपके काम को सराहे तो आपको आगे काम भी मिलता है बहुत। आप 15 साल पहले आपने अपनी पहली फिल्म की थी, राइट? और व्हेन द फर्स्ट फिल्म केम आउट, हाउ मेनी इयर्स? इट वाज 2012 13 आई थिंक 12। तो 10 12 साल पहले, और पहली फिल्म थी सोनाली केबल। सोनाली केबल, यस। रमेश उस सिप्पी और रोहन सिप्पी। जी, उसमें आपके साथ रिया चक्रवर्ती थी और अली फजल थे। अली फजल।
वो वाला राघव कभी आप सोचते हो, कभी याद करते हो कि वो भी तो एक इसी कैटेगरी में, सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में, जिसमें आज नॉमिनेटेड हो फिल्म क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में, उस राघव के बारे में कभी सोचते हो कि वो कितना नादान था बेचारा बच्चा, काश उसका हाथ पकड़ने वाला होता उस टाइम, कोई उसे सिखाने वाला कि क्या करना है। हाँ नहीं, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जो भी हो रहा था, जो भी जर्नी थी, वो एग्जैक्टली वैसी ही होनी थी जो है, जो हुई है इवेंचुअली। जो हुई है। यस। क्योंकि उस हम्म वक्त मुझे बिल्कुल शौक नहीं था एक्टिंग का, ऐसा कि मैं एक्टर, हम्म, मैं डांसर था। और मैं बाकी एक्टर्स, अली भाई को सबको बोलता क्या करना है यार, ठीक है डायलॉग क्या है, मेरे को छोड़ो यार, जल्दी मेरे को डांस करना है। तो कह रहे तू एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई कर रहा है, तो सीरियस क्यों नहीं है? मैंने कहा मेरे को करना ही नहीं है, करना ही। तो तब मेरे लिए वो था नहीं, मतलब। हाँ सो वो तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे ऑडिशन लिया, तो उन्होंने कहा कि तेरे तू रॉ है, तू बड़ा रिदम थोड़ी अलग है तेरी, तो मुझे अच्छा लगता है तू जो करता है। तो मैंने समझ हाँ एक्टर को नहीं कह रहे, तू बनेगा देखना एक दिन। वो चारों था, चारे जो थे मेरे डायरेक्टर, एफटीआई, हाँ। और उन्होंने मुझे कहा था ये, तो मैंने तब मैं सीरियसली ली नहीं थी बात। बट आई थिंक कि जो होता है अच्छा ही होता है, और वो जर्नी जो है वो वैसी ही रहनी चाहिए थी। करेक्ट। कोई रिग्रेट्स नहीं है उसमें। अब बड़े बड़े रूम्स में जाने मिलता है बतौर एक्चुअल सीरियस एक्टर्स, यूर यस, एंटरिंग ऑल दीज अवार्ड फंक्शंस, अब मैं एक्टर हूँ, दैट बिल्कुल। मस्ट बी अ डिफरेंट वाइब, नो राघव? डिफरेंट, टोटली डिफरेंट मैन। इट इज सो डिफिकल्ट टू चेंज योर इमेज। या आप एक क्लीन स्लेट लेके आ सकते हैं, कोरा कागज लेके आ सकते हैं मुंबई, वो इतना मुश्किल नहीं होगा। बट टू चेंज योर इमेज फ्रॉम समथिंग इन विच यू आर सो फेमस, एंड टू सडनली ऑडियंस को मतलब एक्सेप्ट करें आपको एज अ विलन, या एज अ एक्टर, एज एन एक्टर, एज सीरियस एक्टर। इवन इंडस्ट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरी तरफ जो चेंज हुआ है इसके बाद, इट्स अनरियल, इट्स अनरियल फॉर मी। दिस इज व्हाट आई वांटेड, एंड दिस इज व्हाट आई वर्कड फॉर, एंड दिस इज व्हाट आई गॉट। हाउ लॉन्ग वुड यू से इट टुक यू टू चेंज दिस इमेज? अगर आपको क्वांटिफाई करना हो, कितने साल लग गए ये इमेज बदलने में खाली? 5 5 साल तो लगे सबको भुलाने में, फैन फॉलोइंग कम करने में, वो वाली सब कुछ धीरे धीरे सारे जब चले गए वापस। नए फैंस तक पहुंचने में। यस यस, सो वो मुझे 5 साल तो लगे यार, मतलब वो कॉन्शियस एफर्ट था मेरा टू डू दैट। यू नो द होल स्टोरी, सुचारिता। आई मीन, you've been there with me in this kill journey, so yeah. यस यस, आई हैव सीन द रिएक्शन ऑफ पीपल बिफोर किल एंड आफ्टर किल। Yeah. बिफोर किल देर लाइक ठीक है एक्टर है फिल्म में देखेंगे, एंड आफ्टर किल देर लाइक कौन, क्या, व्हाट Yeah, इज दिस, व्हाट इज yeah, दिस yeah. बॉय डन? It's crazy. Now, another thing that you had to do, Raghav, you had to say no to a lot of things, because if you want to be taken seriously as an actor, and if you want to take your acting seriously as your main craft, बहुत सारी opportunities को मना करना पड़ा आपको, और मुझे पता है कि आपको बहुत सारे पैसों को भी मना करना पड़ा उन्हीं बिल्कुल। opportunities में. Talk to me about how difficult that was for you. That was difficult, monetary wise, but not decision wise. Yeah, I mean, I took that decision very intuitively, and I knew that मुझे ये करना ही पड़ेगा. There is no other option. तुम दो नाव पे पाँव पाँव नहीं रख सकते हो, basically. correct. हाँ. You need to do this. वो ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने टीवी में ट्राई किया है कि एक्टिंग, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे अपना एक जो काम है, इमेज चल रही है, उससे अलग हटके एक्टिंग ट्राई किए। बट वो मुझे लगता है इसीलिए वो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस द अदर थिंग। Hmm. So you need to sacrifice, man. You need to sacrifice to be seen also. You can't be seen too much Yeah, एज एन एक्टर। yeah, यू नीड टू, वो जो मैंने मिस्ट्री क्रिएट कर दी थी कि ये लड़का कहाँ चला गया है टीवी छोड़ के, yeah, और yeah. क्या कर रहा है, बेसिकली कहाँ है, क्या है। वो मिस्ट्री क्रिएट करना बहुत जरूरी है एक्टर के लिए। वो मुझे धीरे धीरे समझ आई अपने करियर में काम करते करते। भाई जो भी है, जो भी किया तुमने, it's all come to a great point now. It's coming to a या, great fruition. I will see you on the 25th of March, where you're nominated in the Best Supporting Actor category. Thank you for talking to me today, Raghav, and I'm just so proud of you. Good job with थैंक यू everything, bro. सर, थैंक यू।